ओम शांति। भगवान आपके साथ हैं, इसके 8 लक्षण। देखिए, हमारे साथ भगवान है, हमारे ऊपर ईश्वर की कृपा है, भगवान का आशीर्वाद है। ये हम कैसे पहचानें, कैसे पहचान सकते हैं? तो ये 8 लक्षण प्रकट होने लगते हैं जिसके साथ भगवान होते हैं, जिस पर ईश्वर की कृपा होती है। उसके अंदर ये 8 लक्षण पैदा होने लगते हैं जिसके साथ में भगवान होते हैं, जिस पर ईश्वर की कृपा होती है। सबसे पहला है घोर अपराध करने वाले के प्रति भी दया की भावना, यानी कि शांति। ये पहला लक्षण है। भाव में भी पहले शांत भाव है। हमारे ऊपर ईश्वर की कृपा है, भगवान हमारे साथ हैं, हमारे अंग संग चलते हैं। इसके सबसे पहला इसका लक्षण है। सबसे पहला शांति, अर्थात घोर अपराधी के प्रति भी गुस्सा न आना, क्षमा करना। ये है भगवान के साथ का होना, ये है ईश्वर की कृपा का लक्षण। देख लो, आज के समय में घोर अपराधी शब्द तो जाने दो, जरा सा प्रतिकूल हो जाए किसी के प्रति तो लाख समझाओ पर भ्रकुटी तनी रहती है, इतना गुस्सा आ जाता है। भला ऐसा है? ये अपने अंदर चेक करना है कि अगर कोई अपराधी है और उसको हमारे साथ उसने कुछ गलत किया है, फिर भी हमने उसको अगर माफ़ कर दिया है तो हमारे साथ भगवान है, भगवान की कृपा हमारे साथ है। और ये सिर्फ ईश्वर की कृपा पात्र में ही हो सकता है और किसी में नहीं हो सकता है। तो अगर अपने हृदय में ऐसा लगे कि मेरे पास ऐसा नहीं है, इतनी शक्ति नहीं है, तो भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए और भगवान से कहना चाहिए कि हे प्रभु, मेरे में वो शक्ति दो कि मेरे अंदर ये बल आवे। दूसरा, वो आत्मा, वो व्यक्ति किसी के प्रति भी कभी भी कोई दोष दर्शन नहीं करेगा। दोष कथन दोष मतलब श्रवण की तो बात ही जाने दो, दूसरों के गुणों में दोष ढूंढना, दूसरों के गुणों में दोष ढूंढना ये नहीं होता है जिसके साथ भगवान होते हैं, जिसके पास ईश्वर की कृपा होती है। जैसे पहला बताया, अपराधी पर क्रोध कर देना, और माया ने भेजा ही इसलिए था कि आपके साथ व्यवहार ऐसा करे कि आप क्रोध करो, और क्रोध करोगे तो तुम्हारी ऊर्जा शक्ति नष्ट हो जाएगी, अध्यात्म में जो चलने की थी, और कहीं आपने संकल्प कर लिया तो आपका पुण्य नष्ट हो जाएगा। और अगर आपका पुण्य नष्ट हो गया तो फिर क्या होगा? जरूर उसको दंड मिलेगा, 100% मिलेगा, लेकिन आप तो खाली हो गए हैं। ना तो आपका फिर ध्यान करने की वृत्ति रहेगी, और ना वो मेडिटेशन से की हुई शक्ति प्राप्त रहेगी, ना नाम जप में आपका मन लगेगा। इसलिए याद रखना, किसी के भी सद्गुणों में दोष ढूंढना, किसी के भी गुणों में दोष ढूंढना, ये ईश्वर के मार्ग में चलने वाले लोगों के में ऐसा नहीं होता है। ये बहुत मंगलमय बातें हैं जिससे हमारा जीवन पुष्ट होता है, जिससे हम भगवान के बताए हुए सत्य मार्ग पर चलते हैं। तीसरा, वो अंदर से और बाहर से एकदम पवित्र आत्मा होती है। वो व्यक्ति पवित्र रहता है, शौचाचार का ज्ञान होना चाहिए, वस्त्र पवित्र होना चाहिए, ये बाहरी जलरज आदि के द्वारा बाहरी पवित्रता, और निष्कपट, निश्चलता, सत्य भाव, ये अंदर की पवित्रता है। अगर कपट है, छल है, असत्य बोलते हैं, असत्य है और हृदय मलिन रहता है, अंदर और बाहर से एकदम पवित्र रहना, इसमें खास बात है। इसमें खास बात क्या है कि अंदर और बाहर से पवित्र रहना। अंदर और बाहर से सदैव पवित्र कौन रह सकता है? इस बात को अच्छे से समझिए कि देखिए, जो भगवान का ध्यान करता है, ईश्वर का स्मरण करते रहते हैं, और वो आत्मा अंदर और बाहर, वो व्यक्ति अंदर और बाहर दोनों जगह से पवित्र होता है। तीसरी, जो यही भगवान की कृपा का लक्षण है कि जो भगवान का चिंतन करते हैं और जिन्हें शौचाचार का ज्ञान होता है, पवित्रता का ज्ञान होता है, अंदर और बाहर से जो पवित्र रहते हैं, उसके साथ ही परमात्मा उसके अंग संग रहते हैं।
चौथा, ऐसे कार्यों का अनुष्ठान ना करें जिनमें हमारा ज्ञान छूटता है, जिनमें सत्य छूटता है और जिनमें ईश्वर का भाव छूटता है। जैसे आपके ऊपर ईश्वर की कृपा हुई है, आप ईश्वर के मार्ग में चल रहे हैं, अब आप ऐसे सांसारिक कार्यों का अनुष्ठान कर रहे हैं जिसमें आपकी चित्तवृत्ति बिल्कुल ईश्वर के विमुख हो रही है, तो जीवन का लाभ क्या होगा? जीवन का लाभ तो है ईश्वर के ध्यान से। जैसे कई लोग क्या होता है, ऐसे होते हैं मेडिटेशन करते हैं और भी कई सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन नाम जप भी करते हैं वो लोग, और उसके बावजूद भी उनको वास्तविक ज्ञान ना होने के कारण, जो हमारा वास्तविक सत्य ज्ञान होता है, और वो ज्ञान ना होने के कारण क्या होता है, पूछ रहे थे एक भाई कि हम खाते तो नहीं हैं, मांस का सेवन तो नहीं करते हैं, खाते नहीं हैं, लेकिन बेचता हूँ, होटल है, होटल आदि में, क्या ये उचित है? तो ये उचित नहीं हो सकता है। देखिए, आप कोई और व्यापार कर सकते हो, जरूरी है क्या यही बेचना? और धर्म का पालन करने के लिए, धर्म के पालन की इच्छा करते हो और अधर्म का आचरण करते हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये तो बहुत बुरा कर्म होता है, उन कर्मों से हमें बिल्कुल दूर रहना है जो हमारे ईश्वर के विपरीत हैं, जो ईश्वर के मार्ग में चलाने में हमें रुकावट डालते हैं, हमें भगवान से दूर कर देते हैं, हमारा भगवान से मुख मोड़ देते हैं। और जो भगवान के साथ रहते हैं, भगवान की कृपा के पात्र होते हैं, वो ऐसे काम कर ही नहीं सकते हैं। और अगला है अपने भजन का फल, यानी कि अपने पुण्य का फल। आपने जो त्याग किया है, जो तपस्या की है, उसका फल, जो नाम जप किया है उसका फल जो प्राप्त हुआ है, वो सबको प्रदान कर देना, ये हिम्मत है। अपने पुण्य तपस्या का फल, इतनी मेहनत से किया हुआ तपस्या, और वो पूरा उसका फल मिलने के बाद कहें कि हे प्रभु परमात्मा, इस भजन का जो फल है वो सबके लिए हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, ऐसा कह दें। और इसलिए अगर इतनी ताकत शक्ति है कि अपने पुण्य का फल भी दूसरों को प्रदान कर दें, तो ये होता है ईश्वर कृपा पात्र, यानी कि जिसके साथ में ईश्वर की शक्ति होती है, वो ही कर सकते हैं। और छठवां है अपने ज्ञान से, अपने ध्यान से, अपनी तपस्या के फल से अपने लिए कुछ भी ना चाहना, और दूसरों की तो बात जाने दो। दूसरों से कुछ ना चाहना ये तो ठीक है, लेकिन अपने ही तपस्या से, अपने ही त्याग से कुछ ना चाहना, ये हिम्मत है क्या हमारे अंदर? ये ईश्वर की कृपा पात्र में हिम्मत होती है। अपना ध्यान, अपना ज्ञान, इसका जो फल मिले वो भी दूसरों को प्रदान कर देना, और उससे अपने लिए कुछ ना मांगना। देखिए, और जब आप कोई भाव अपने लिए करेंगे तो देह भाव होगा। देह भाव से किसी विषय की मांग होगी, विषय पूर्ति। देखिए, किसी चीज़ का फल नहीं होता है, ये बहुत सत्य बात है और इसको समझना बहुत आवश्यक है। अपनी तपस्या का भी फल अपने लिए नहीं, दूसरों से कुछ चाहे रखना तो दूर की बात है, वो तो जाने दो, लेकिन अपनी ही तपस्या से कोई अन्य सुख की चाहे ना रखना। क्या चाहिए? बस ईश्वर का ध्यान ही लगा रहे, बस परमात्मा ही साथ बना रहे, बस वो ही चाहिए, बस वो ही जाप करते रहो और मुझे कुछ नहीं चाहिए। सातवां है किसी भी मान सम्मान, कीर्ति, पद प्रतिष्ठा के मिलने पर हृदय का असंतुष्ट हो जाना। ये ईश्वर की कृपा पात्र का असंतुष्ट हो जाना, ये ईश्वर कृपा पात्र का लक्षण होता है। कोई प्रणाम करे, कोई नमस्कार करे, कोई जय जयकार करे, तो हृदय में ऐसा पुष्ट होता है, ऐसा लगने लगता है हृदय में कि कोई किंचन मात्र भी अभिमान उदय ना हो जाए। प्रभु बचाओ, इस माया की चकाचौंध से मुझे बचा लो। हे प्रभु परमात्मा, कौन सा अपराध बन गया कि आपकी जय की जगह यहाँ हमको ऐसा सुनना पड़े। मान, प्रतिष्ठा, कीर्ति, जिसके लिए बड़े बड़े ललायत रहते हैं लोग, और ईश्वर की जिसको कृपा होती है, भगवान जिसके साथ होते हैं, उसको ये विष की तरह चुभती है कि मुझे ये कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान कहते हैं मान सम्मान निंदा स्तुति में एक समान रहना। लास्ट 8वां है किसी भी
प्राण संबंध से संबंध न रखकर सब पर दया की भावना रखकर सब पर कृपा की भावना रखना, सब पर करुणा मैत्री पर किसी से ममता नहीं। और ये सूत्र बहुत व्यवहार में प्रयोग कर योग्य हैं, प्रयोग करने के योग्य हैं। सबसे करुणा और मैत्री पर किसी से भी ममता नहीं। करुणा तो करी, हमें सबसे प्रेम करना है, सबका आदर करना है, सम्मान करना है, घर परिवार में सबसे मिलकर चलना है, लेकिन फिर बहुत गहरी ममता नहीं होना चाहिए, मोह नहीं होना चाहिए, एकदम निर्मोही निरंकारी होनी चाहिए। लेकिन आज के समय में क्या हो रहा है कि करुणा मैत्री तो गायब हो गई है और केवल ममता रह गई है। अपने शरीर से ममता, शरीर संबंधियों से ममता मोह, विषय भोगों से ममता मोह, यही जहर है। संबंध में ये ममता ही जहर है, ये मोह ही जहर है, विचारों में अहंकार जहर है, कर्मों में ये आसक्ति जहर है। और इसी जहर को मिटा दें तो जीवन मुक्त महापुरुष महान आत्मा बन जाएंगे। फिर कर्म करते हुए, विषय सेवन करते हुए, वार्ता करते हुए, विचार करते हुए बिल्कुल जहर रहे तो उसका जीवन हो जाएगा। कोई कुछ भी बोले, कोई कुछ भी करे, क्या कर रहा मुझे कोई नहीं, मुझे तो एक परमात्मा में ध्यान लगाना है। तो ये 8 बातें होती हैं जिनके अंग संग ईश्वर होते हैं और उनकी शक्ति होती है। तो ये 8 लक्षण उनको दिखाई देते हैं और इसी को ईश्वर कृपा पात्र कहते हैं। ठीक है। ओम शांति।